Hello aspirants and welcome back to Nordisk PSC. I am your English faculty Rebecca Dongal और आज आप जानते हैं कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सेंट्रल का है जितना है हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग। तो जो जितने पेपर्स हमने पहले किया था वो सारा भी एसएससी वाले ही है, सेंट्रल्स वाले हैं, लेकिन एसएससी में ज़्यादा हम फोकस करें फॉर नाउ बिकॉज बाद में जितना है बैंकिंग एंड रेलवे का भी आ रहे हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी का भी कल नोटिफिकेशन आया था, तो आप वो सब भी देख सकते हो। और बाकी जितना फ्यू देखो बैंकिंग एनएससी बैंकिंग वाले स्पेशली वो एवरी आफ्टर फ्यू मंथ्स एग्जाम होते रहते हैं, ठीक है। वो मोस्ट फ्रिक्वेंट एग्जाम बोल सकते हो। और एनटीपीसी का भी आ गया है और साथ ही साथ आपका जो एसएससी वाले भी आप प्रिपेयर करके रख सकते हो। जब नोटिफिकेशन आएगा कोई भी एग्जाम आएगा सीजी और सीएचएसएल हो या फिर जो भी आएंगे तो वो आप डेटे जा सकते हो या ओके, सेंट्रल का हो या फिर स्टेट का भी हो। तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा इधर उधर हो सकता है, अलग हो सकता है। ओके, तो with that being said, let us start the first question. Select the option that can be used as one word substitution for the given word group of words। और WS है, one word substitution है। तो one word substitution के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। Go away suddenly and secretly in order to escape from somewhere। चुपके से कहीं और पे चले जाना, चुपके से कहीं और पे चले जाने का क्या है, यहाँ पे हमें इसको वन वर्ड निकालना है, ठीक है। वैनिश होना, गायब हो जाना। एब्सकॉन होना, भागना। एक्सकेवेट का मतलब खोद के निकालना, ओके। एक्स्ट्राडाइट का मतलब एक इंसान को दूसरे कंट्री में या फिर दूसरे स्टेट में जहाँ पे वो क्राइम हुआ था उसी जगह पे वापस भेजने को बोलते हैं एक्स्ट्राडाइट, ठीक है, एक्स्ट्राडाइट। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन 4 है दिया है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है हमारे सबसे सही आंसर होगा। तो चुपके से या फिर टू गो सडनली, ठीक है, झटके से चले जाना कहीं और पे बिना इंफॉर्मेशन किसी को दिए, बिना किसी को बताए चले जाने का क्या मतलब होता है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। मैंने बोला एब्सकॉन, एब्सकॉन का मतलब भागना, ठीक है। वही इफ यू एब्सकॉन, कोई आप फ्ली करते हो, फ्ली करते हो या फिर एस्केप करते हो किसी किसी चीज के से या फिर किसी इंसान से, ठीक है। ये एक्चुअली जैसे कि एब्सकॉन कौन करता है, जो थीफ है, जो क्रिमिनल्स है, वो लोग भागते हैं चुपके से कहीं से, ठीक है, या फिर किसी चीज से डर से वो भागते हैं, वो हो जाएगा एस्केप बोल सकते हो या फिर फ्री बोल सकते हो। लेकिन वैनिश होने का मैंने बोला कि वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, राइट, गायब हो जाना। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे गायब हो जाना, डिसअपियर है, राइट, डिसअपियर है, डिसअपियर, ओके, डिसअपियर। एक्सकेवेट क्या होता है, एक्सकेवेट कोई चीज को आप खोद के निकालोगे, उसको क्या करोगे, डिग अप कर सकते हो। अनअर्थ, ठीक है, अनअर्थ भी हम बोलते हैं, UNEARTH, ठीक है, अनअर्थ। ओहो, अनअर्थ, अनअर्थ करना। तो मैंने बोला लास्ट वाला कि किसी इंसान को, जैसे कि एक्स्ट्राडाइट में मैंने बोला, एक्स्ट्राडाइट का मीनिंग क्या होता है, कोई इंसान कहीं जगह पे उसने क्राइम किया है, ठीक है, तो उसको पकड़ के कहीं और वो भाग गया कहीं और पे और वहीं से उस लोकेशन से उसको वापस लेके आना या फिर उसको जहाँ पे क्राइम हुआ उसमें वापस भेजने का जो वर्ड हम जो यूज करते हैं वो एक्स्ट्राडाइट होता है। इस केस में हम क्या यूज करें, डिपोर्ट, ठीक है। जहां से कोई इंसान को कहीं पे वो भाग गया, ठीक है, क्राइम किया उसने और भाग गए कहीं और पे, तो उसके हम उसके लिए एक वर्ड जो यूज करते हैं डिपोर्ट हो सकता है या फिर एक्स्ट्राडाइट हो सकता है या फिर हैंड ओवर भी बोल सकते हो, ठीक है, हैंड ओवर, एक सेकेंड, हैंड ओवर, हैंड ओवर। तो आंसर कौन सा बनेगा यहाँ पे, चुपके से भाग जाना, फ्ली करना, एस्केप करना, ये होगा, ठीक है। गायब हो जाना तो नहीं होगा, डिगअप करना नहीं होगा। डिगअप करना मतलब जमीन के अंदर कुछ छुपा हुआ है, जैसे कि कोई स्केलेटन हो गई या फिर कोई चीज जमीन के अंदर है उसको खोद के निकालना, ठीक है, वो एक्सकेवेट होता है। एक्स्ट्राडाइट तो मैंने समझाया, एक्स्ट्राडाइट हैंड ओवर करना होगा, डिपोर्ट करना होगा। तो ये सारे मीनिंग गलत हो गए, हमारा आंसर बनेगा एब्सकॉन, ठीक है, एब्सकॉन विल बी द करेक्ट मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन,
Select the most appropriate meaning of the underlined idiom. यहाँ पे idiom दिया है by leaps and bounds. ठीक है, My friend's business has grown by leaps and bounds. तो मेरा जो दोस्त का जो बिजनेस है ग्रो हुआ कैसे? by leaps and bounds. by leaps and bounds ग्रो हुआ. आप क्या करते हो? by leaps and bounds जब जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ये सेकेंड फ्लोर है राइट, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्लास स्टार्ट हो चुका है और आप यहाँ पहुँचने के लिए आप क्विकली आना चाहते हो. अब एक सेकंड में या फिर एक सेकंड बोल रहे हो, दो मिनट ही बचा है, तो आप एक मिनट में पूरा स्टेयर्स जितना स्टेप है उसमें उठना चाहते हो, तो क्या आप करोगे? जल्दी से जंप करके स्टेप्स को स्किप कर करके जाओगे. या फिर आपके सामने में कोई बच्चा है, लाइक थोड़ा दूर में बच्चा है, वो गिरने वाला है, आप जानते हो कि वो गिरने वाला है, आप क्या करोगे? पूरा क्विकली जंप करके उसको पकड़ने की कोशिश करोगे. वो भी बाय लीप्स एंड बाउंस हो सकता है. ओके, या फिर किसी चीज को जल्दी से करना, वो होगा आपका लीप्स एंड बाउंस होता है. तो इसका मतलब होगा रैपिडली. ठीक है, रैपिडली का कैसा होगा? एमलेसली बिना मतलब बिना एम का, बिना कोई रीजन का यूं ही भटकना. ठीक है, बिना एम का यूं ही रैंडमली भटकते रहना. ठीक है, रैंडमली होगा ये. रैंडम होगा तो कोई मीनिंग, कोई पर्टिकुलर एम नहीं होता है ना. ठीक है, रैंडमली बिना रीजन का रैंडमली ऐसे कर सकते हो. ठीक है, तो रैपिडली का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? रैपिडली का अगर रैपिडली हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, स्विफ्टली हो सकता है, स्मूथली हो सकता है, राइट, क्विकली हो सकता है. ओके, स्विफ्टली, स्मूथली, ओके, क्विकली, ये हम यूज कर सकते हैं. परफेक्टली का सिनोनिम्स क्या क्या हो सकता है? परफेक्टली, कोई चीज आप परफेक्ट है तो वो क्या हो जाएगा? वो फ्लॉलेस होता है, उसके में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो क्लियर होता है, कोई नेगेटिव स्पॉट होता ही नहीं, वो फ्लॉलेस. ठीक है, वो एकदम स्मूथ है, वो एकदम क्लियर है. ठीक है, फ्लॉलेस. क्या लिख रही हूँ मैं? फ्लॉलेसली. ठीक है, FLAWLESLY. ओके, flawlessly. ओके, flawlessly. अब बताओ स्लोली का क्या होगा? स्लोली का मतलब जो इंसान स्लोली लेथर्जिकली जो मूव करते हैं, लेथर्जिकली, ये इरेजर भी नहीं चल रहा है, लेथर्जिकली मूव करते हैं. डबल एस कहाँ चला गया? ठीक है, स्लोली का मतलब, मूव स्लोली का मतलब क्या होगा? आप कोई जैसे कि लेथर्जिकली मूव करते हो. ओके, या फिर ग्रेजुअली मूव करोगे, लैंक्विनली मूव करोगे, या फिर उसको हम बोल सकते हैं स्लगिसली मूव करते हो, तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? स्लगिसली, SLUGGISLY. ओके, लेथर्जिकली. ओके, लेथर्जिकली हम कर सकते हैं. या फिर कोई चीज लेजरली कर लियो, LEI, ग्रेजुअली, ये सारा होता है. ग्रेजुअली, स्लोली मूव करना. ठीक है, ये सारे हो गए. तो आपका आंसर बना ये. ठीक है, एमलेसली नहीं होगा, रैंडमली है ये. परफेक्टली होगा, फ्लॉलेसली, स्लोली, स्लगिसली, लेथर्जिकली, और फिर लीजरली और ग्रेजुअली, ये सारे हो गए. नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन sentence. Peer pressure is bound to affect most of us both positively and negatively. तो यहाँ पे select the most appropriate option that can substitute the underlying segment in the given sentence. तो इसको replace करने के लिए कौन सा है यहाँ पे ऑप्शन में सबसे सही है? To invoke most of us या to affect most of us होगा, to impede most of us होगा, या to imprompt most of us होगा. Which one will be the correct answer? Quickly बताएंगे इसका आंसर. क्विकली कौन सा होगा? ओके, तो यहाँ पे जो इसमें जो गलत है ना, यही है, ये नाउन होता है. ओके,
और जो अफेक्ट होता है किसी चीज के ऊपर असर पड़ना, तो वो होता है, वो असर करना तो क्या होता है, इसका क्या हम बोलेंगे, इसका ये वर्ब होता है, ये वर्ब होता है। तो ये आंसर सही होगा, ये इन्वोक करना नहीं होगा, तो इम्पीड करना, इम्पीड का मतलब स्लो डाउन करना, इम्पीड का मतलब स्लो डाउन। किसी इंसान को इम्पीड करोगे तो स्लो डाउन करोगे, ठीक है, स्लो डाउन करोगे, उसको थोड़ा सा स्पीड को कम कराते हैं। जो भी एक्शन कोई किसी चीज किसी इंसान को स्लो डाउन इम्पीड करता है, मतलब उसका स्पीड को कम कराता है, ठीक है, इम्पीड। तो इन्वोक हम अब कब यूज करते हैं, इन्वोक किसी इंसान के अंदर इन्वोक करोगे तो उसका मतलब कोई फीलिंग जगाओगे, ठीक है, फीलिंग जगाओगे, जैसे कि कोई किसी चीज को करने के लिए एक कॉलिंग जैसा होता है, जैसे कि स्पिरिचुअल कॉलिंग हो गई ना। ओके, इसको दूसरा हम वर्ड बोल सकते हैं समवन, टू इंसाइट, इंसाइट भी बोल सकते हो। ओके, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्ट कोई कमांड, ठीक है, कमांड की तरह, प्रॉम्प्ट का मतलब होगा कमांड की तरह होगा, या फिर टू कॉज, टू इन्वोक भी हम बोल सकते हैं। ओके, या फिर कोई इसी चीज को मोटिवेट भी कर सकते हैं, मोटिवेट, we can call it as a motivate, like motivate, something that can motivate us. Okay, prompt, to prompt us to do something, to prompt all of us, to prompt most of us, that means it is motivating us and it is causing us to do something. Okay, in that way we can use this. So our answer is C. Effect is the result of something. Okay, effect means to cause. Okay, to, this is verb and this is noun. So because of these, this answer is wrong and this is the correct one. All right, next one. Select the most appropriate synonyms of the given word peculiar. What is the meaning of peculiar? Synonyms पूछा गया है, so we have to find out the similar meaning of this word, right? We have to find out the similar meaning of this word. Which one will be similar meaning of this word? Peculiar. Peculiar is something that is different. Okay. Peculiar means something that is different, weird. Okay, weird भी बोल सकते हो, या फिर उसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, peculiar। अगर if something is peculiar, that means that is strange, ठीक है, weird है, strange है, कोई चीज peculiar है, that means वो क्या होगा, strange होगा। Our answer is this. Neat मतलब clean, jovial मतलब friendly, jovial means someone who is friendly, ठीक है, jovial। नॉर्मल जो एवरेज है, ठीक है, यूजुअल है जो रेगुलर है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, यूजुअल, रेगुलर, ठीक है। नीट मीन्स समथिंग दैट इज क्लीन, टाइडी, ओके, नीट एंड टाइडी। स्ट्रेंज मीन्स दिस वन, पेक्यूलियर, डिफरेंट, वेयर्ड, ओके, वो सारे के सारा। और इसको बोल सकते हैं, एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड हम यूज करते हैं, बिजार, समथिंग दैट इज बिजार, बिजार, ठीक है, BIZZARE, बिजार। चलो नेक्स्ट वन। अगर नेक्स्ट का देखेंगे तो ये भी शायद हमारा वो नहीं, ये तो डिफरेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मिक्सड अप हो गए हैं सारे के सारे। ओके, तो सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर। हमें स्पेलिंग कहाँ पे, कौन सा सेंटेंस में है वहाँ पे स्पेलिंग एरर नहीं है, उसी को ढूंढना है यहाँ पे। अब बताओ, यहाँ पे ये कलर थोड़ा ब्राइट नहीं है। Okay, chalo. The teacher was impressed with the students' insightful analysis of the novel, which demonstrated a deep understanding of the complex themeness and motives. Okay, themes and motives. अब बताओ, theme spelling is wrong, insightful spelling is wrong. Okay, that means we can eliminate this one. Then the teacher was impressed with the students' insightful analysis of the novel, which demonstrated a deep understanding of the complex themes and motives. ठीक है, impressed ये हो गए,
स्पेलिंग सही है ये वाला। एक और ऑप्शन है, लेट्स सी, देयर आर मोर ऑप्शंस। द टीचर वाज इम्प्रेस्ड विद स्टूडेंट्स, insightful spelling was correct here. Okay, insightful. The teacher was impressed with the students' insightful analysis of the novel, which demonstrated a deep understanding of the complex themes and motives. TIFES नहीं होता है, and this is also wrong. The teacher was impressed with the students' insightful analysis of the novel, which demonstrated ये spelling wrong है. That means our answer number 2 is the correct one. ठीक है. Motives means design. Okay. Design those that we draw or imprint on clothes, maybe. Okay, clothes, or like if you go to the Taj Mahal, you will see motifs. And if you see those embroidered clothes, no, the embroidered shawl, maybe, all those, that you will see motifs. Okay. Demonstrated means show karna. Okay, orchestrate karna, dikhana. Insightful, that is insightful analysis, that means deep thought provoking. We can say something that is thought provoking. All right, next, these two are wrong. Select the incorrectly spelled word. Beginning, writing, argument, amateur. ठीक है, which one is of the incorrect spelling? Which word has the wrong spelling from these options? Okay. WRITT ING नहीं होता है, and this is wrong, right? Some people may think this double T is correct, but this is wrong. And argument is correct. This is also correct. Beginning means starting of something, right? Starting of something. Argument means verbal feud बोल सकते हो, ठीक है, verbal fight. Amateur means someone who is novice, new to someone who is new to a skill. कोई नया नया कुछ सीखा है उस चीज के लिए उसको amateur बोल सकते हो, ठीक है. नोविस बोल सकते हो, न्यूबी एक न्यू जेंजी जो लोग यूज करते हैं, न्यूबी. ओके, न्यूबी भी बोल सकते हो, NEW, ठीक है. नेक्स्ट वन. Oh, which one was the answer for this one? Okay, writing is wrong. This writing is correct because the question asked for the wrong one, right? So therefore this answer will be correct, and this is wrong, and this is also wrong. All right, next one. Select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the sentence. So underlined idiom is given here, and we have to find out the most appropriate idiom for this one. So select the most appropriate. ठीक है, from here options are given. With this we have to choose. Tim joined the family business as he failed in his final examination. Seeing the growth of the family business now, it seems like Tim's earlier failure was a blessing in disguise. Blessing in disguise का idiom, ये एक idiom है, इसका meaning हमें निकालना है. तो यहाँ पे sentence का अगर meaning देखें तो टिम ज्वाइन द फैमिली बिजनेस एज ही फेल. टिम क्या हुआ, उसने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया जब वो फेल हो गया था, क्या, अपने एग्जामिनेशन में, फाइनल डिग्री में, ठीक है. जब फेल हो गया था तभी उसने ये बिजनेस ज्वाइन किया था. तो सीइंग द ग्रोथ ऑफ द फैमिली बिजनेस, और ये फैमिली बिजनेस जो है ये ग्रो हो गया. जब वो फेल हो गया था तभी उसने ये फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया था. फॉर एग्जाम्पल दिस इज फैमिली बिजनेस, राइट. तो ये फैमिली बिजनेस उसने ज्वाइन किया था. और लेटर ये क्या है, अभी जो फैमिली बिजनेस है बहुत ग्रो कर चुका है, ठीक है. इट सीम्स लाइक, अभी ऐसा दिख रहा है कि ये जो टिम ने जो फैमिली बिजनेस जो ज्वाइन किया है और उसका फेलियर जो था, अर्लियर का जो फेलियर था, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई. मतलब एक पॉइंट पे ये लगता है कि ये खराब हो रहा है किसी के साथ. ओके, किसी के साथ ऐसे हो सकता है, एक पॉइंट पे लगता है कि ये चीज़ जो है इंसान के साथ बुरा हो रहा है, लेकिन वही चीज़
बाद में अच्छा प्रूव कर रहा है, उसके लिए बेनिफिशियल हो रहा है, ठीक है। इस केस में क्या हो, टिम जो है ही फेल्ड, और उसी के वजह से तो बिजनेस ज्वाइन किया था, राइट। उसने वो फेल हुआ था, इसके वजह से वो डिसअपॉइंटेड होके डाउन फील किया था, वो डिमोटिवेट हो गई, उसके बाद ही कुछ और पढ़ाई में फेल हो गए थे, तो बिजनेस ज्वाइन किया। और बिजनेस अभी उस टाइम पे ग्रो नहीं हुआ था, लेकिन स्लोली ये ग्रो हो गया। तो ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज की तरह है। तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, समथिंग दैट इज इन रिकॉग्नाइज, डिफिकल्ट टाइम मिस्टेक नहीं होगा, समटाइम्स गुड थिंग्स इज इन रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट। अभी जब वो फेल हुआ था तब तो सबको लगेगा कि ये एक बहुत बुरा चीज़ हुआ है उसके साथ, वो फेल हो गया था, राइट, फेलियर था, डाउनफॉल था। लेकिन अभी बिजनेस ग्रो हो रहा है, तो लोग सोचेंगे हाँ जो फेल हुआ था वही अच्छा हुआ, अगर नहीं, फेल नहीं होता तो शायद वो अपना बिजनेस भी ज्वाइन नहीं करता, कुछ और पढ़ाई करता, कहीं और चले जाते, राइट। तो वो एक ब्लेसिंग है। पहले उन लोग को रियलाइज नहीं हुआ, दे डिडंट रियलाइज एट द वेरी बिगिनिंग दैट whatever happening to him was good, either good or bad, they could not differentiate, okay. But later it proved that whatever happened was for his own good, whatever happened to him was for his own good। तो उसी के लिए हम यूज करते हैं a blessing in disguise, all right। Next one, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error and select the option that which rectifies that error, ठीक है। From here we have to identify the error, and then we have to see which words, which of these can rectify, how to rectify that, okay। मतलब उसको कैसे सही कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अभी जो एरर है हमें निकालना है, उसके बाद क्या है, कैसे इसको सही करेंगे, ओके। अब बताओ, ओके नेक्स्ट, हाँ इसी को देखते हैं। AI fiction is a constantly evolving genre that gives us a peek into the potential upsides and downsides of intelligent machines. तो AI is unconstantly, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ constantly है, unconstantly नहीं होता, ये गलत वाला है, दिस इज रॉन्ग, ओके। तो गलत वालों को हमें आइडेंटिफाई करना था, ये ए होना चाहिए था यहाँ पे, राइट। एंड इनटू अ पोटेंशियल अपसाइड एंड डाउनसाइड इवॉल्विंग जॉनर दैट गिव्स अस अ पीक ऑफ इंटेलिजेंट मशीन्स, ठीक है। here we have error, here also we have, this is correct and this is the error, but then you have to see the sentence, okay। in the sentence here a constantly is given, here a peak should be the correct answer, okay। a constantly, AI fiction is a constantly, AI एक fiction है जो हमेशा चेंज होते रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लेंगे is, और ये कॉन्स्टेंटली वोवल है, वोवल के साथ में हम क्या करते हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट है, क्यों वोवल बोल रहे हो, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के साथ में हम क्या यूज करते हैं, ए यूज करते हैं, ठीक है। एन इज फॉर वोवल, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट वन, parts of the following sentence have been underlined and given as option. Select the option that contains an error. If he will come early, we will leave on time. So will come, or if he, or on time, and we will. Which one is the correct option here? Or which one has, select the option that contains error. Which one has error here? Quickly. इसका आंसर बताइए quickly. Okay. If he will come, if he will come early, ठीक है, this is like for future, okay। if he will come early, no, we will not use this will here। if he comes early, conditional sentence है, ठीक है, this is conditional। if he comes early, we will leave on time, ठीक है। so if he comes, he is singular, so with this
सिंगुलर. ओके, इफ ही कम्स अर्ली वी विल लीव ऑन टाइम. तो इफ ही विल कम नहीं होगा एंड दिस विल द आंसर. ओके, चलो नेक्स्ट वन. Select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the following sentence. Baker's dozen. ठीक है. I ordered a dozen donut, but the kind baker gave me a baker's dozen. डजन यहाँ पे एक डजन के बारे में नहीं बोल रही है. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. नॉर्मल डजन में क्या होता है, 12 होता है. यहाँ पे देखो 12 मेंशन है, 12 मेंशन है, 12 मेंशन है. लेकिन आंसर हमारा कौन सा होना चाहिए, अ ग्रुप ऑफ 12 बेकरी आइटम्स, या फिर अ ग्रुप ऑफ 12 बेकर्स, अ ग्रुप ऑफ 13, अ ग्रुप ऑफ 12. तो यहाँ पे ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है. तो इसी का ये पुराने यूसेज से डिराइव किया गया है, मतलब उसी से लिया गया है. तो इन ऑर्डर देखो पुराने ज़माने में क्या होता है, लाइक इन दोज टाइम्स व्हेन समवन ऑर्डर समथिंग ना आउट ऑफ काइंडनेस, क्या करता है ये डजन कितना होता है, 12. ए डजन में 12 पीसेस होता है, राइट. लेकिन बेकर क्या करता है उस टाइम पे, पुराने ज़माने बेकर एक ऐड कर लेता है, मतलब आउट ऑफ काइंडनेस ऐसे ही एक एक्स्ट्रा दे देते हैं. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या होता है, टोटल करोगे 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13. तो यही बेकर्स डजन होता है. डजन में यूजली हमारे नंबर में डजन में कितना होता है, 12 होता है. लेकिन बेकर्स क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा ढाल देते हैं. तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं बेकर्स डजन कितना होता है, 13. ग्रुप ऑफ 13 वो हो जाएगा बेकर्स डजन. ठीक है, ये इडियम है. नेक्स्ट वन. Parts of the following sentence have been underlined and given as options. Select the options that contains an error. ठीक है, select the option that contains an error. They had 2 bedrooms, among them one of the girls and one for the girls and one for the boys. तो 2 रूम है उन लोग का. तो वहाँ पे क्या है, एक लड़की के लिए एक लड़का के लिए. ठीक है, तो ये गलत है. 1 for the boys and 1 for the girls है. ओके, तो यहाँ पे between and among जो है, ये अमंग लिखा हुआ है. अमंग तो फिर अमंग मैनी होता है. ओके, 2 प्लस जो होता है उसके लिए अमंग हम यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे 2 बेडरूम्स है, 2 बेडरूम्स है, उसमें से एक लड़की के लिए एक लड़का के लिए, राइट. एक लड़कियों के लिए एक लड़का के लिए. तो ये 2 के बीच में हो गए. तो 2 के बीच में हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन. बिटवीन किससे, 2 थिंग्स और पर्सन और ग्रुप के लिए हो जाता है. ठीक है, तो ये हम यूज करेंगे, ये वाला ये गलत हो गई, अमंग यूज नहीं करेंगे, ये यूज करें बिकॉज दिस स्टैंड्स फॉर 2. दे हैड 2 बेडरूम्स बिटवीन देम. ठीक है, 1 for the girls and 1 for the boys. 1 for the girls and 1 for the boys. तो here which one is the error here. ठीक है, नंबर 3 bedrooms among, between होगा. Alright, next one. Select the incorrectly spelled word. Adopt, advertisement, contentment, okay, or container. Which one has the incorrectly spelled word? Which one has the incorrectly spelled word? We have to find out. So adopt spelling is wrong or right? Adopt का मतलब क्या होता है? To take a child in, like you know, legally किसी बच्चे को ले लेना. To take a child or animal to your family. Okay, अपने घर में लेके जाना या फिर अपने फैमिली के पार्ट बनाना. एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब जो शोकेस करना, नोटिस एक की तरह, पब्लिक नोटिस की तरह है. ठीक है, पब्लिक नोटिस की तरह, नोटिस बोल सकते हो. कॉन्टेंटमेंट, इसका ही स्पेलिंग गलत है. ओके, कॉन्टेंटमेंट नहीं होता, कॉन्टेंटमेंट होता है. CONTENT, इसका मतलब क्या है, खुश होना होता है. ठीक है, इसका मतलब होना है खुश होता है, खुश होना होता है. ये कॉन्टेंट CONTENT होता है. दैट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी होता है. ओके, द स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी.
कंटेनर जो होता है, जो चीज थिंग्स को कंटेन कर सकता है, हम जिस चीज में हम क्या, कोई भी चीज को हम रख सकते हैं, थिंग्स दैट कैन होल्ड, ओके, कंटेनर। हम कैसे लिखेंगे इसको? ओके, कंटेन। नेक्स्ट वन, select the most appropriate antonym of the given word, wisdom। ऑपोजिट चाहिए, एंटोनिम का मतलब ऑपोजिट चाहिए हमें यहाँ पे, विजडम। विजडम का ऑपोजिट क्या होता है? जो विजडम है, वाइस है, विजडम क्या होगा? जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, या फिर नॉलेज को बोलते हैं इसको, विजडम मतलब वाइस, ठीक है, नॉलेज। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा विजडम का? मॉडेस्टी नहीं होगा, इन एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, स्टुपिडिटी होगा, ठीक है। एंटोनिम बहुत सिंपल सा पूछा गया है। इंटेलिजेंस, स्मार्ट, ये सारे के सारे इसका सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स बना ये इसका। तो मॉडेस्टी, एक्सपीरियंस, इंटेलिजेंट, तो ये सारे इसका सिनोनिम्स बन सकता है। ओके, नेक्स्ट वन, select the option that will prove the underlined part of the given sentence in case no improvement is required needed, select no improvement। अगर no improvement चाहिए तो हम no improvement select करेंगे यहाँ पे। Jack being the wiser and bolder among the two of us took lead in carrying the box। Bolder, तो इसका ऑप्शन हमें चाहिए, बोल्डर बिटवीन या बोल्डेस्ट अमंग होगा, या फिर नो इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर बोल्डेस्ट अमंग होगा। सो बोल्डेस्ट बिटवीन होगा, बोल्डर बिटवीन होगा कि यहाँ पे देखो, जैक बीन द वाइजर एंड बोल्डर अमंग द टू ऑफ अस, दो चीजों के बीच, दो इंसान के बीच में। पहले हमने देखा था अमंग, अमंग मैंने क्या बोला था? 2+ के लिए है, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में होता है। बिटवीन किसके लिए यूज करते हैं हम? बिटवीन 2 थिंग्स के लिए, ओनली 2 के लिए, ठीक है। तो ये हमें दो, 2 ऑफ अस है, तो अमंग कैसे हो जाएगा? इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? बिटवीन, राइट, बिटवीन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? बोल्डर। हम दो कंपैरेटिव दोनों को हम यूज कर सकते हैं, ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। सुपरलेटिव यूज नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे, बस बोल्डर कंपैरेटिव। कोई भी देखो, कोई भी आप डिग्री यूज करोगे, चाहे वो पॉजिटिव डिग्री हो, चाहे वो कंपैरेटिव डिग्री हो, चाहे वो सुपरलेटिव हो, अगर दो दो कंजंक्शन के बाद आप यूज करते हो, वाइजर हो गए, एंड के बाद जो आता है वो भी सेम डिग्री में होना चाहिए, तो ये सही है। लेकिन गलत हो गई इसकी वजह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर ये वाला। चलो नेक्स्ट वन, select the option that can be used as one word substitution for the underlined group of words। Many people fought to put an end to slavery during the Civil War। बहुत लोग क्या किया? They fought to put an end to slavery during the Civil War। तो to put an end क्या होगा? to put an end की कौन सा होगा? abolish होगा, absorb होगा, abide होगा, abduct होगा, कौन सा होगा यहाँ पे? कौन सा ऑप्शन है? abolish का मतलब stop, स्टॉप किसी चीज को, स्टॉप समथिंग लीगली एंड परमानेंटली, लीगली एंड परमानेंटली, ठीक है। एब्जॉर्ब करना चीजों को, एब्जॉर्ब करना पानी को सोख लेना, ठीक है, एब्जॉर्ब करना होता है उसका। तो यहाँ पे एबाइड मतलब, एबाइड का मतलब फॉलो होना, फॉलो क्या करेंगे? रूल्स हो गए जैसे, ठीक है, फॉलो रूल्स, या फिर उसको एडहेरेंस भी हम बोल सकते हैं, एडहेरेंस भी बोल सकते हो। एब्डक्ट का मतलब होता है टू टेक अवे लीगली, ओके, टू टेक समवन अवे लीगली, इलीगली, सॉरी, इलीगली नहीं होगा, इलीगली होगा। लीगली लेके जाएंगे तो वो एडॉप्शन हो जाएगा, ओके। इलीगली, इलीगली या फोर्सफुली, ठीक है, इलीगली या फोर्सफुली। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा आंसर कौन सा बनेगा? टू पुट अनियन, किसी चीज को स्टॉप करोगे तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे? पुट अनियन होगा। पुट अनियन के लिए कौन सा यूज करेंगे? एबोलिश या फिर एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब का क्या, टेक इन होगा ना, सोक इन होगा, सोक। ओके, वाटर होगा मोस्टली इस केस में, वाटर। ठीक है, तो टू पुट एन एंड मतलब एबोलिश करना। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं होगा, एबाइड नहीं होगा, एबडक नहीं होगा। किसी इंसान को किडनैप करे के मारे पे तो नहीं है ना, एबडक का मतलब किडनैप भी होता है, एबाइड फॉलो करना, एडहेरेंस टू रूल। ओके, एब्जॉर्ब हो गए, सोक इन, टेक वाटर इन। एबोलिश का मतलब टू स्टॉप समथिंग लीगली और परमानेंटली। एलिमिनेट भी हो सकता है, एलिमिनेट। ओके, एलिमिनेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे फिर से एंटोनिम पूछा गया है। एंटोनिम कौन सा वर्ड का एंटोनिम हमें पूछा गया है, यहाँ पे इनिशियल दिया है। द डॉक्टर सेड दैट द पेशेंट नेम रूमी इज इन द डैश स्टेज ऑफ हर लंग कैंसर। तो यहाँ पे कौन सा हम यूज करेंगे हम? ओके, अब यह बताओ, तो ये कैंसर के बारे में है। ओके, कैंसर है, तो द डॉक्टर से दैट द पेशेंट नेम रूमी इज इन द डैश इनिशियल स्टेज ऑफ लंग कैंसर। तो लंग कैंसर हुआ है, इसको क्या टर्मिनल हम बोलते हैं। ठीक है, टर्मिनल मतलब लास्ट स्टेज में है, जो मरने वाला है, इनिशियल का। ठीक है, इनिशियल का ऑपोजिट चाहिए हमें, ये स्टार्टिंग है, अर्ली स्टेज है। ठीक है, ये अर्ली स्टेज है और ये एंड स्टेज, टर्मिनल का मतलब एंड स्टेज, नियरिंग डेथ बोल सकते हो। ठीक है, टर्मिनल ऑपोजिट है। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुल पढ़िए, बिकॉज ये कुछ लोग सोचेंगे इनिशियल का मीनिंग ही ढूंढ के लगा देंगे, नहीं है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स पूछा गया, एंटोनिम इसका ऑपोजिट चाहिए यहाँ पे यूज करने के लिए। ठीक है, देखो वोकेबलरी भी पूछा गया है, वोकेबलरी है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा ट्रिकी हो गया। ट्रिकी इन द सेंस कि क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो इंसान गलत टिक करके आ सकता है। ठीक है, वैसे टाइप का है। अब बताओ, इनर मोस्ट सबसे अंदर, इनर मोस्ट मतलब फॉर एग्जांपल ये आपका कमरा है, तो ये फ्रंट है। ओके, फ्रंट है, तो सबसे इनर मोस्ट कौन सा हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, सबसे आगे अंदर। तो अर्ली तो बिगिनिंग स्टेज है, अर्ली का मतलब बिगिनिंग। आउटर मोस्ट मतलब यहाँ पे ये जो इनर मोस्ट है, ये आउटर मोस्ट हो जाएगा बाहर। ठीक है, या फिर इधर बोल सकते, इधर आउटर मोस्ट सबसे बाहर, डिग्रीज है बस। Select the most appropriate option to fill in the blank. He generally avoids arguments as he is theirs by nature. वो अवॉइड करता है आर्गुमेंट्स को, झगड़ा वगड़ा वो वेट अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चनेबल है, या फिर रिलायबल है, क्विक माइंडेड है, या पीसफुल है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होना चाहिए इस केस में? कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए यहाँ पे? इंसान अगर उसको झगड़ा करने का मन नहीं कर रहा है, वो अवॉइड कर रहा है झगड़ा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स मतलब झगड़ा ही है, वर्बल। ठीक है, तो अगर वो अवॉइड कर रहा है तो कौन सा हमें हम सही होना चाहिए यहाँ पे? क्वेश्चनेबल होगा, या फिर कलर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्वेश्चनेबल मतलब इसको हम पूछते सवाल सवाल करने लायक इंसान, ये नहीं होगा। रिलायबल है, जिसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट। जो क्वेश्चनेबल मतलब अनरिलायबल है, रिलायबल मतलब ट्रस्टवर्दी। ओके, ट्रस्टवर्दी। क्विक माइंडेड मतलब विटी, स्मार्ट। ओके, पीसफुल जो इंसान होता है वो झगड़ा या फिर आर्गुमेंट्स, फाइट, इन सब से दूर रहता है। ठीक, ही जनरली अवॉइड्स, अवॉइड करता है वो, अवॉइड मतलब दूर रहता है, आर्गुमेंट से, झगड़ा, इन सब से दूर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no error या no substitution, select the most, no substitute. ठीक है, education system seems to ensure learning continuity.
substantially increasing the demands peaceful place in teachers. तो which one should be the correct answer here? यहाँ पे पेंडेमिक के टाइम में क्या है, द पेंडेमिक हैज चैलेंज, पेंडेमिक के टाइम में क्या होगा, चैलेंज किया किसको, एजुकेशन सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को, क्या, क्यों, टू एंश्योर, टू मेक श्योर, टू गारंटी, ओके, यहाँ पे लिखते हो, ओके, टू गारंटी लर्निंग कंटिन्यूटी, लर्निंग को मतलब स्टॉप नहीं करना है, कंटिन्यू करना है, सब्सटेंशियली विच इन लेटर क्या है, वो सब्सटेंशियली का मतलब वो क्या इंक्रीज किया, इनिशियली जो चीज़ें हमने क्या था पेंडेमिक में देखा था, फर्स्ट प्रेशर किया कि हाँ एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहिए, वो इन टर्न क्या किसके ऊपर प्रेशर डाला, टीचर्स के ऊपर, ठीक है, डिमांड, इंक्रीजिंग द डिमांड्स प्लेस ऑन द टीचर्स, टीचर्स को और ज़्यादा इक्विप होना चाहिए टेक रिलेटेड, ठीक है, सारे के सारे अभी आजकल जो टेक सेवी हो गए हैं, जैसे कि अभी हम क्लास करें इसको भी टेक सेवी, तो इंसान को क्या होना है, टेक सेवी होना चाहिए, मतलब वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जितना टीचिंग रिलेटेड है उन सबको वो उसको सीखना पड़ेगा, अप टू डेट रहना पड़ेगा, और टीचर को एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ रहा था ड्यूरिंग कोविड टाइम या फिर पेंडेमिक के टाइम पे। तो इसके अगर देखोगे तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है, तो देयर इज नो एरर, ओके। एजुकेशन सिस्टम्स एक ही नहीं है, सिस्टम्स बनेगा टू इंश्योर लर्निंग कंटिन्यूटी, तो इसमें नो एरर है, ग्रामेटिकली भी सही है, नो एरर। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, तो यहाँ पे एक ईडियम को हमें चूज करना है यहाँ पे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये आंसर सेंटेंस जो है पूरा करना पड़ेगा। We broke the traffic rules unknowingly while coming back from the party. Now we have to dash sooner or later. ठीक है, अभी ये बोल रहे कि ये लोग क्या किए, we broke the traffic rules. ट्रैफिक रूल्स उन लोग ने ब्रेक किया unknowingly, उन लोग को नहीं पता था, फिर भी ट्रैफिक रूल ब्रेक कर ले। While we came back from the party, पार्टी से जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने क्या किया, रूल्स ब्रेक कर लिए। तो now we have to face to dash sooner or later, okay? अभी हमें क्या है, हमने तो रूल ब्रेक कर लिए, तो अभी क्या करना है, उन लोग को फेस करना है, जो भी सिचुएशन है उसको फेस करना है, तो उसके लिए हम एक इडियम यूज करते हैं, वो है फेस द म्यूजिक, ठीक है। ये सही है, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक इज द करेक्ट आंसर, ओके। मतलब अपने पनिशमेंट को क्या है, अपने जो एक्शन का जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको एक्सेप्ट करना, ओके, एक्सेप्ट रॉन्ग डूइंग, ठीक है, एक्सेप्ट रॉन्ग डूइंग बोल सकते हैं, या फिर जो आपका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो होने वाला है, आपको पनिशमेंट मिलना है, तो एक्सेप्ट आपको बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। ये हो गया हमारा। लुक शार्प मतलब बहुत, लुक शार्प मतलब लुक इंटेलिजेंट होना, ठीक है, लुक इंटेलिजेंट। क्राई फॉर द मून मतलब जो चीज़ को जो नहीं हो पाएगा उस चीज़ के लिए, ओके, वो उस चीज़ के लिए रोना, क्राई फॉर द मून, क्राई फॉर समथिंग दैट इज इम्पोर्टेंट, तो ये क्या इसका क्या होगा, नीट एंड टाइडी होना, ठीक है, नीट एंड टाइडी, लुक शार्प। और क्राई फॉर द मून का मतलब जो नहीं हो पाएगा उसके लिए रोना। बिट डिफाइंस मतलब बिट्रे करना, ओके, बिट डिफाइंस का मतलब बिट्रे करना होगा यहाँ पे, ओके, या फिर उसको बोलोगे चैलेंज करना, रेजिस्ट करना भी बोल सकते हो, बिट डिफाइंस, ओके, चैलेंज, चैलेंज और रेजिस्ट, ओके, बिट डिफाइंस। नेक्स्ट, the following sentence has been split into 4 segments. Identify the segments that contains grammatical error. तो यहाँ पे grammatical error वाला कौन सा portion है?
which one has got over making mistakes by carefully checking the assigned task. Got over, okay, over making mistakes, got over making mistakes by carefully checking the assigned task. तो which one should be the error? ठीक है, यहाँ पे बताओ error कौन सा होगा? got over हो गया, by carefully checking होगा, या फिर the assigned task हो, या फिर making mistakes होगा. Which one should be the correct answer? तो यहाँ पे by carefully checking the assigned task, making mistakes या फिर got over. तो which one should be the wrong one here? Mistake बताओ इसका quickly. अब बताओ, गॉड ओवर का मतलब ये नहीं होगा. ओके, ओवर, ओके, चलो ये ओवर नहीं होगा. गॉड गॉड ओवर मेकिंग मिस्टेक्स, ओवर मेकिंग मिस्टेक्स नहीं होगा यहाँ पे. गॉड ओवर मेकिंग मिस्टेक्स बाय केयरफुली चेकिंग द असाइंड टास्क. ओके, ये सही नहीं होगा. गॉड क्या क्या, गॉड ओवर मेकिंग नहीं होता, ओवर मेकिंग नहीं होगा था, तो ओवर मेकिंग के बदले हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, एरर यहाँ पे है. ठीक है, तो ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है. हमारा आंसर होगा ओवर मेकिंग. ओके, चलो ये हमारा आंसर बना. नेक्स्ट वन, इन द फॉलोइंग पैसेज, ओहो ये पैसेज आया है यहाँ पे. यहाँ पे हमें कौन सा आर्टिकल यूज करना है या फिर कौन सा कैसे सॉल्व करना है, इसको देखते हैं क्विकली. तो यहाँ पे आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स है. तो द दैट ए एन, ठीक है, द दैट ए एन यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कौन सा हमें यूज करना है क्विकली बताइए. यहाँ पे क्विकली बताइए, यहाँ पे कौन सा हमें यूज करना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर, ये तो क्वेश्चन नंबर भी नहीं दिए हैं 20 का पैसेज का. ठीक है, कोई इशू नहीं है. अब बताइए कौन सा, विच वन शुड वी यूज. अभी हमें यहाँ पे कौन सा हमें यूज करना है जिससे हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो सही हो जाए, या फिर जो फिल इन द ब्लैंक्स है. द एन कौन सा यूज किया था, द यूज कर सकते हो, दैट यूज कर सकते हो, या फिर एन. ठीक है, इन चारों में से एक हम यूज कर सकते हैं. तो विच वन शुड बी द करेक्ट वन, विच वन शुड बी द करेक्ट वन हियर. ओके, तो यहाँ पे देखो, हम कभी भी इसको दैट के साथ दैट यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री हैज लॉन्ग बीन नहीं होगा यहाँ पे. बिकॉज जब सेंटेंस सब्जेक्ट को हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में हम यूजुअली क्या करते हैं, उस केस में हम द यूज़ करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं सेंटेंस को. राइट, हम सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं. जब कोई सेंटेंस को हम इंट्रोड्यूस करते हैं या फिर सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, द यूनिवर्सिटी. ठीक है, द यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री, यहाँ पे देखो, द यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री हैज़ लॉन्ग बीन, एक सेकेंड. Okay. The university or college in degree has long been the traditional hallmark of a test candidate of. नंबर 2 में क्या है, ओके 2 के लिए of second hallmark of a test candidate in the professional arena. तो यहाँ पे क्या होगा, the qualify was qualify होगा, qualification और qualified होगा. was the qualification of a, the university or college degree has long been traditional, सॉरी द नहीं होगा यहाँ पे, अ यूनिवर्सिटी होगा, अ यू, ये पे यू से स्टार्ट किया था. अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज डिग्री हैज लॉन्ग बीन द ट्रेडिशनल हॉलमार्क ऑफ ए क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द प्रोफेशनल एरिना. क्वालिफाइड होगा यहाँ पे, क्वालिफाइड. ठीक है, क्वालिफाइड ये नहीं होगा. फर्स्ट वाले जो द बोला था ये गलत हो गई. ठीक है, द होगा, ये नहीं होगा.
यूनिवर्सिटी होगा। एक यूनिवर्सिटी का जो डिग्री है एक हॉलमार्क की तरह है, वो किस चीज के लिए, एक स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, क्वालिफाइड, राइट। क्वालिफाइड कैंडिडेट का जो एक है हॉलमार्क जैसा है। अगर कोई किसी के इंसान के पास एक डिग्री है, ठीक है, तो वो एक एजुकेटेड इंसान या फिर एजुकेटेड स्टूडेंट की तरह उसको उसका एक टैग की तरह लग जाता है कि हाँ ये इंसान एजुकेटेड है, ठीक है, उसी के लिए यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट वन, in the arena while the historically provided the most widely accepted standard of qualification and skill for professionals making companies today dash नंबर 3 में कौन सा होना चाहिए था, नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा है, ठीक है, was change or has was changing या फिर changing are changing, which one should be the correct answer, let us see number 3। While it historically provides the most widely accepted standard of qualification and skills for professionals, and many companies today are changing, today है ना, R होगा, ये नहीं होगा, ये भी वास नहीं होगा, पास हो गए, आर प्रेजेंट के साथ आर तो नहीं, वास तो नहीं लग सकता है, ठीक है, आर है। टुडे आर चेंजिंग फॉर प्रोफेशनल वाइडली एक्सेप्टेड फॉर, ठीक है, while it historically provides the most widely accepted standard of qualification and skill for the professionals, many companies today है are मैंने क्या बोला था, are today are कहाँ चले गए, are changing today are changing their hiring process and considering a broader list of criteria to judge, ठीक है, कैंडिडेट्स एबिलिटी। तो अभी ये प्रोफेशनल कोई भी एरिना में हो गई, ठीक है, अभी पहले ऐसा था कि किसी के पास कोई सर्टिफिकेट हो तो वही जो जॉब गारंटी कर लेता है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो उसमें स्किल्स या फिर आपका बाकी का रिक्वायरमेंट नहीं पूछे जाते। लेकिन आजकल का जो हो रहा है उस केस में क्या है कि आपका बस सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं होता है, आपको बाकी क्राइटेरिया में भी आपको चेक किया जाता है, ठीक है, क्वालिफिकेशन, सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं, बाकी स्किल्स भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कोई भी किसी कंपनी में आपको हायर होने के लिए, ठीक है, ब्रॉडर लिस्ट ऑफ क्राइटेरिया, और बहुत ज़्यादा क्राइटेरिया है। तो आपको ये कंप्यूटर आना चाहिए, आपको ये लैंग्वेज आना चाहिए, आपको ये स्किल आना चाहिए, वो स्किल आना चाहिए, बहुत सारी स्किल्स है जो जज किया जाता है एक कैंडिडेट का एबिलिटी को चेक करने के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस आर रिड्यूसिंग देयर रिलायंस ऑन कॉलेज डिग्री, जो ऑर्गेनाइजेशंस है आजकल, जो हायरिंग ऑर्गेनाइजेशंस है वो क्या है, ज़्यादा रिलाई नहीं करते हैं डिग्री के ऊपर। किसी के पास डिग्री है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उसका जो स्किल्स है वो अब वो यूटिलाइज कर सकता है, राइट, तो उसको ज़्यादा चेक नहीं करते आजकल। क्या चेक करते हैं, मोस्टली चेक करते हैं इंसान का स्किल्स, सिर्फ सर्टिफिकेट दे के वो लोग जॉब नहीं दे देते हैं, ठीक है। एज अ सोल मेकर ऑफ कॉम्पिटेंस, एंड आपका कॉम्पिटेंस डिसाइड नहीं करता आपका डिग्री, ठीक है, आपका जो आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो आपका डिग्री ही डिसाइड नहीं कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड कर सकता है, वो बाकी स्किल्स देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एन इंस्टेड प्लेसिंग ग्रेटर एम्फेसिस के साथ में ऑन आता है, ओके, एम्फेसिस ऑन द प्रैक्टिकल, अबाउट नहीं होगा, सॉरी एक यहाँ पे देखो एम्फेसिस के बाद भी अबाउट ही आता है, प्लेसिंग ग्रेटर एम्फेसिस डैश द प्रैक्टिकल स्किल्स कैंडिडेट्स हैव एक्वायर्ड थ्रू वर्क एक्सपीरियंस का वाला वो प्रैक्टिकल स्किल्स जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आजकल के ये जॉब के ट्रेंड्स में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है द प्लेसिंग ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द प्रैक्टिकल स्किल्स कैंडिडेट्स हैव एक्वायर्ड, ठीक है, ऑन होगा, एम्फेसिस ऑन द प्रैक्टिकल स्किल्स ऑन होगा, ठीक है। So this shift in hiring is of particular relevance to India, which has the dash Euro population in the world. तो ये जो शिफ्ट है, ये जो चेंज है रिक्रूटमेंट का या फिर हायरिंग का, वो है पर्टिकुलरली रिलेवेंट है इंडिया में भी, जहाँ पे यूथ क्या है यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, लार्जेस्ट
यूथ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इन विच हैज, इंडिया का क्या है, सबसे लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन है, ओके, हाईएस्ट नहीं होगा, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे, इंडिया में है, ठीक है, तो वही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो विद दिस वी शैल एंड आवर सेशन। एंड लास्ट का जो पैराग्राफ है ये बहुत ही रिलेवेंट है आपका आज का जो भी, फॉर एग्जांपल कोई भी स्किल, कोई भी एग्जाम हो जाए, फॉर एग्जांपल स्टेट एग्जाम्स हो गए, स्पेशली असम वाले जो होता है, स्पेशली नहीं, बाकी जितने एग्जाम्स में स्किल टेस्ट भी होता है ना, ऐसे नहीं कि जस्ट आपके पास डिग्री है, जैसे कि मेरे पास कंप्यूटर डिग्री है, तो वो बस डिग्री ही मुझे जॉब नहीं दिला सकता है, ठीक है, और मुझे स्किल भी दिखाना पड़ता है, मुझे ये काम आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए उस चीज़ का, सिर्फ सर्टिफिकेट होने से काफ़ी नहीं होता है, ठीक है। तो बाकी आप लोग देखिए आप क्या कर सकते हैं अपने स्किल्स को एनहेंस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। विद दिस वी शैल एंड टुडेज सेशन एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, ऑलराइट, विल सी यू, ओके, थैंक यू।